इसका जो सबसे पहले है ना फैब्रिक आप लोगों ने इसको फोल्ड करना है, वही सबसे मेन मेथड है इसका। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कपड़ा है, ठीक है। कपड़े को जब भी आप लोग किसी भी ट्राउजर या शलवार या प्लाजो के लिए करते हो तो आप लोग हमेशा उसको इस तरह से फैब्रिक को प्रेस करके उसके बाद इसमें से ऐसे फोल्ड करके आप अपनी लेंथ को लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस शलवार को आप लोगों ने जब सिलाई कटिंग करना है तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें फोल्डिंग का सारा मार्जिन लेकर आपने अपने कपड़े सारे को ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। ऐसे फोल्ड करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने इसको ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। दोबारा से बता देती हूँ कि लेंथ में आपने ऐसे फोल्ड करना है, उसके बाद आपने विड्थ में ऐसे फोल्ड कर देना है। सबसे मेन पॉइंट इसका ये है। उसके बाद इसके थोड़े से चेंज है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ड्राफ्टिंग थोड़ी सी मैंने कर रखी है, लेकिन आपको डिटेल के साथ समझाती हूँ कि कैसे हम लोगों ने करना है। यहाँ ऊपर की तरफ को मैंने 4 इंच छोड़ा है, जो 2 इंच बैक को मेरा यानी कि हिप के लिए, हिप राउंड के लिए 2 इंच जो हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं बैक के लिए वो हम लोग लाजमी लेंगे, उसका 2 इंच छोड़ दिया है। उसके बाद मैंने ये फ्रंट के इलास्टिक के लिए 2 इंच लिया है, ठीक है। यानी कि देख पा रहे हो कि इस तरह से मैंने सिर्फ फ्रंट की ही मार्किंग की है, ठीक है। यहाँ पर ये जो कपड़ा है ये वाला, ये आपके लिए एक्स्ट्रा है, आपने इसको कट करके निकाल देना है, ठीक है। ये वाला आप लोगों का इलास्टिक के लिए है। इसके बाद यहाँ से आपने लेंथ लेनी है, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग डाउन जो करना है, यहाँ से डाउन करना है, वो हम लोग बाद में करेंगे। पहले जो यहाँ पर मार्किंग की है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेंथ लेंगे। इसके मुताबिक मैंने ये देखे नीचे तक ये लेंथ ली है, ठीक है। इसमें मुझे यानी कि नीचे थोड़ा यहाँ पर ये बॉर्डर लगेगा, ऊपर लेस लगेगी और ऊपर 3 प्लेट आएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे, तो उसके लिए मुझे जो इतना का कपड़ा है काफ़ी है, तो इतना मैंने यानी कि 1.5 इंच के करीब ज़्यादा कपड़ा लिया है, ठीक है। इस तरह से लेंथ का मार्क करेंगे फ्रंट के लिए, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी आप लोगों का फेयर है शलवार का, ठीक है, जो भी आपकी शलवार का फेयर है, फॉर एग्जांपल मेरा इसका था 17 इंच, ठीक है। 17 इंच में से मैंने 2.5 इंच कम किया और उसमें 1/2 इंच का मार्जिन सिलाई का ऐड किया, ठीक है। तो मेरा ये 15 इंच का आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 15 इंच का मार्क किया, ठीक है। अब जो आसन की हम लोग को गुलाई देनी लाजमी रहती है, ठीक है। अगर आप लोग की शलवार यहाँ से क्रीज जो है आप लोगों की खिंचती है तो आप लोगों ने ये वाला जो राउंड है ये वाला ये लाजमी देना होता है, ठीक है। तो ये आप लोग किसी भी साइज़ में कोई भी आपकी यानी कि एज है आप लोग उसमें ये वाला जो पॉइंट है ये आप लोग लाजमी डाल सकते हो। कोई भी शलवार हो, कोई भी यानी कि कुंदे पल्ले वाली हो या कोई भी कलियों वाली शलवार हो, आप लोग उसमें ये वाली चीज़ को ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो आप लोगों ने ये ले ली है उसके बाद आपने करीबन 2 इंच जो है ना आपने अंदर की तरफ को निशान लगाना है, वही हम लोग स्ट्रेट करेंगे और ये हमारी फ्रंट की यानी कि कटिंग होगी। इस तरह से हमारी यानी कि इसमें थोड़ा सा ऐसे राउंड दे लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने जो फ्रंट के 2 पल्ले हैं इसकी जो ये वाली गुलाई है बिल्कुल डीप करनी है, ठीक है। यानी कि ऐसे खरी नहीं करनी, ऐसे हम लोग खरी नहीं करेंगे, ऐसे डीप में करेंगे। फ्रंट में हम लोग को डीप करनी होती है और बैक में हम लोग को खरी करनी है। खरी क्यों करनी होती है? क्योंकि बैक की तरफ को हिप राउंड होता है, तो इसलिए हम लोग बैक की तरफ को जो राउंड है वो ज़्यादा नहीं देते। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ट्रिक है, वो थोड़ा सा एक काम है, वो भी आप आगे सीखते हैं। पहले हम लोग ये सीखते हैं। इसके बाद ये हम लोगों ने पांचा लेना है। जो भी पांचा आप लोग ले रहे हो आप लोग ले सकते हो। मैंने 9 इंच का पांचा लिया है। जितना आपने पांचा लेना है उसी पर आप लोग निशान लगाओगे, ठीक है। मैंने ये 9 इंच का पांचा लेना है रेडी, तो मैंने फ्रंट के जो निशान है उसके ऊपर उतना ही मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद अच्छा जी, जो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, जो यानी कि यहाँ पर फोल्डिंग का मार्जिन लिया है, उससे आप लोगों ने अपनी शलवार की कटिंग करनी है। बाद में अगर आप लोगों को कटिंग करनी पड़े तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन जब इस तरह से आप लोगों को करना पड़े तो आप लोगों ने जो डिज़ाइन का मार्जिन ऐड किया है उसके साथ आप लोगों ने इस तरह से रख के शेप देनी होती है, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट में देंगे, ठीक है। अगर आप लोग यानी कि हेल्दी हैं तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर थोड़ा सा कर्व दे लेना है, ठीक है। जैसा कि मैंने ये पहले बिल्कुल स्ट्रेट वाली निशान लगाया तो उसमें हल्का सा कर्व दिया है, ज़्यादा कर्व नहीं है, ठीक है। देख पा रहे हो इस तरह से बिल्कुल लाइट सा। अगर आप लोग यानी कि पतले हो तो आप लोगों को ये कर्व देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मुकम्मल ड्राफ्टिंग मेरी हो गई है, तो हम लोग इसकी यानी कि सीधी सीधी नॉर्मल सी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन था ये वाला जो था इलास्टिक के ऊपर जो हिप राउंड का
यहाँ ऊपर जो हिप राउंड का था वो मैंने सिर्फ बैक के 2 पल्लों में रखना है, फ्रंट के 2 पल्ले में नहीं रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको यानी कि मैंने जो यहाँ पर एक्स्ट्रा था उसको कट करके निकाल दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस तरह से कटिंग कर दी है, ठीक है। और यहाँ नीचे से भी कर दी है, मार्जिन जो जितना मुझे रखना था उतना मार्जिन रख लिया, उसके अलावा मैंने कट कर दी है। अब यहाँ पर ये जॉइंट है, ठीक है। यहाँ से हम लोग को साइड की जो कट है वो नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि हम लोग शलवार कटिंग कर रहे हैं। शलवार में हम लोग साइड की जो कटिंग है वो नहीं देते, तो इसलिए हम लोग वो कटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर जो डिफरेंट करना है, अच्छा जी, इस निशान को भी मैंने सीधा कर दिया है, और ये जो 2 इंच का मार्जिन हम लोगों ने कट करके निकाला था उस लाइन को भी स्ट्रेट कर दिया। और ये करना लाजमी है, क्योंकि हम लोग को जो बैक का आसन है वो उसकी यानी कि हम लोग को ड्राफ्टिंग करनी है, तो ये मार्किंग को उठा लेनी लाजमी है, ठीक है। अब जो ये वाली मार्किंग है ये सिंपल है, इसमें कोई यानी कि टेढ़ा काम नहीं है। अब यहाँ से आप लोगों ने यहाँ पर इस पॉइंट से आपको बाहर की तरफ को कम से कम 3 इंच पर निशान लगाना है। या आप लोगों के पास जितना फैब्रिक हो उतना भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के मैं दिखाऊं कि इस कपड़े में ना लचक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह से इस कपड़े में लचक है काफ़ी ज़्यादा, तो ये यानी कि अगर हमारा 1 इंच भी कम होगा तो वो चल जाएगा, ठीक है। पैर में अगर 1 इंच कम होगा तो तब भी हमारा आराम से ये चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने जो आसन 3 इंच का बाहर निकाला है उससे नीचे की तरफ को आप लोगों ने 1 इंच पर इस तरह से नीचे की तरफ को निशान लगाना है, ठीक है। अब जो ये वाली मार्किंग है आपकी नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये ऐसे आ गई, ठीक है। और ये 3 इंच का मार्क भी आपका नीचे आ जाना है। अब जो बैक की आप लोगों ने शेप देनी है वो यहाँ से ऐसे खड़ी देनी है, ठीक है, ऐसे। लेकिन ये आप लोगों की शेप कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पर ख़त्म होनी चाहिए, ये कम से कम आप लोगों की 1 इंच पर यानी कि शेप आनी चाहिए, और ये कम से कम आपकी 2.5 इंच 2 इंच पर आनी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ से आप लोगों ने ऊपर अपनी आसन यहाँ से ऊपर की तरफ को अपने लेंथ अपना मेजर करना है, यानी कि यहाँ तक जो फ्रंट का जो आपके पल्ले हैं वहाँ तक आप लोगों ने इसका ऐसे मेजर करना है, इसका हाफ करना है, और वहाँ उसका जो दरमियान आएगा वहाँ तक आप लोगों ने ये वाली शेप देनी है, ठीक है। ऊपर तक नहीं लेके जानी। अगर आप लोगों का हिप राउंड ज़्यादा है तो आप लोगों को यानी कि यहाँ पर खींच लगती है। फॉर एग्जांपल फ्रंट के जो यहाँ पर होता है ना, आप लोगों को खींच लगती है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों की खींचें आती हैं, फ्रंट की तरफ आती है, बैक को नहीं आती। तो वो इसलिए आती हैं कि आप लोगों को जो बैक का हिप है ना वहाँ पर आप लोगों को कपड़ा पूरा नहीं मिला हुआ था। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से आप लोगों को जितना भी बाहर की तरफ चाहिए, यहाँ से आप लोग कम से कम 6 इंच या 7 इंच तक शलवार में, ट्राउज़र में आप लोग इतना बाहर नहीं जा सकते, कम से कम उसमें आप लोग 4 इंच बाहर जाएंगे, ठीक है। जितना भी आप बाहर जा रहे हैं वहाँ से इस लाइन को आप लोगों ने ऐसे मिलाना है, ठीक है। ऐसे जब मिलाएंगे इस वाले पॉइंट को आप लोगों ने ऐसे मिलाना है, तो आप लोगों ने फिर इसमें इसका दरमियान करेंगे और यहाँ से आप लोगों ने शेप देनी है, ठीक है। यहाँ पर 2.5 इंच का मार्क कर लेंगे और वहाँ से हम लोग शेप देंगे। तो ऐसे हम लोग हिप के राउंड के लिए कपड़े को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को तो ज़्यादा फैब्रिक चाहिए नहीं, ठीक है। तो जी यहाँ ऊपर से अगर आप लोग फॉर एग्जांपल ये वाला ही आप लोग कट कर रहे हो तो 4 इंच यहाँ से भी आप लोग लेंगे। अगर आप लोगों का यहाँ से ले रहे हो तो तब भी आप लोगों ने 4 इंच पर सीधा, और उसके बाद ये वाला जो नोक कोना है यहाँ से आप लोगों ने इस 4 इंच के निशान के साथ बिल्कुल स्केल के साथ सीधा मिला देना है, ठीक है। इस तरह से सीधा मिलाएंगे और हल्का सा गुलाई वाला इफेक्ट लाजमी देना है ताकि हमारे कोने ना बने, ठीक है। तो इसी के साथ इस आसन की भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। नीचे की जो है वो आप लोगों को मुकम्मल समझाती हूँ, लेकिन ऊपर से पहले हम लोग कट कर लेते हैं। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने ऊपर से इसकी कटिंग कर दी है, ठीक है। अब ये ध्यान रहे कि ये 2 फ्रंट के हैं और ये 2 बैक के हैं, ठीक है। और यहाँ से ये शलवार वाला ही इफेक्ट देंगी, यहाँ से ये ओपन नहीं है, बंद है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा प्लाजो ऊपर से मुकम्मल ही स्टिच हो गया। अब हम लोग नीचे से इसकी ये वाली नाली का जो मेन होता है कि यहाँ से खींचता है, उस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये आप लोगों का तकरीबन सीधा सीधा तिरछा है, ठीक है। ये वाला जो है ना आप लोगों का 3 इंच बाहर को आया है, लेकिन यहाँ से जो आप लोगों ने इसको अंदर की तरफ को बाहर की तरफ को लेना है वो 1.5 इंच लेना है, ठीक है। ये देखिए, ये 1.5 इंच लेना है आपने।
और यहाँ से आप लोगों ने बाहर की तरफ को 3 इंच पर लेना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का 3 इंच पर है, नीचे 1.5 इंच है, तो यहाँ पर आपका तिरछा ज़्यादा है और यहाँ की निस्बत, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों को आगे पीछे हो सकती है, तो इसलिए क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा उठा के हम लोग इस 3 इंच के निशान पर, यहाँ पर 1.5 इंच के निशान पर ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। जहाँ पर मार्जिन हम लोग को ज़्यादा मिलेगा वहाँ पर ज़्यादा लेंगे, जहाँ पर कम मिलेगा वहाँ पर कम लेंगे। अगर हम लोग यही यहाँ से तो हमारा ठीक हो गया, लेकिन यहाँ से देखें, यहाँ पर जो हम लोगों ने अलग से ये वाला फैब्रिक को कट करके निकाला था फ्रंट में से, वो हमारा था 2 इंच, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो 2 इंच का यहाँ पे जो हम लोगों ने फ्रंट में से नीचे से पट्टी को एक्स्ट्रा कट किया था वो 2 इंच की कटी है। लेकिन जब हम लोग इसका बैक को साथ ऐसे मिलाएंगे फ्रंट बैक को, तो हमारा नीचे की तरफ को ये तकरीबन 1.25 इंच जो है ना कपड़ा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा ऊपर की तरफ को ओरेब ज़्यादा मिली है जो हम लोग को कवर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस निशान के अकॉर्डिंग ही आप लोग इसके ऊपर कटिंग कर लोगे। और यहाँ से आप लोगों ने इसी निशान जो ऊपर वाला कपड़ा है उसके मुताबिक ही इसको ऐसे कट कर देना है, ठीक है। ये लेंगे, इसको आप लोग ऐसे बनाओगे। अगर आप लोग सिंपल इसको फोल्ड भी कर रहे हो तो आप लोग ऐसे कर लोगे, ठीक है। तो सिंपल सिलाई लगा लेंगे, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई यानी कि डिफरेंट काम नहीं है इसमें। तो यहाँ पर आप लोगों का सिर्फ इतना सा डिफरेंट होना है, यानी कि ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल लाइट सा, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर इस पॉइंट को लाजमी याद रखना है, इस पॉइंट को लाजमी याद रखना है, और ऊपर का जो ये पॉइंट है ये लाजमी याद रखना है, और जो कपड़ा फोल्ड करने का जो तरीका है वो लाजमी याद रखना है। इस तरह अगर आप लोग यानी कि ट्राउज़र बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। ऊपर का जो ये वाले मेथड हैं, ऊपर के ये वाला हो गया या ये वाला हो गया, या कपड़ा फोल्ड करने का हो गया, वो सेम रहेगा ट्राउज़र में भी, लेकिन पंचा आप लोग कम कर लोगे, ठीक है। यहाँ से जो 1.5 इंच हम लोगों ने बाहर को निकाला था उसमें भी आप सेम ही करोगे, ठीक है। अब जब हम लोग इसकी सिलाई लगाएंगे तो इसमें हम लोग जब हम लोग इसका ऊपर सारा बनाने के बाद इसकी सिलाई लगाएंगे पांचे की, तो हम लोग अपना पांचा मैयर करेंगे जैसे शलवार में करते हैं, वैसा करने के बाद हम लोग इसकी सिंपल सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमारे पास होगा वो यानी कि अगर फ्यूचर में आप लोग को खोलना पड़े तो आप लोग उसको खोल के भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग ऐसे इसको अपने मुताबिक कर लेंगे। तो इसको सिलाई करते वक्त आप लोगों ने खास कर जो ध्यान रखना है वो आप लोगों ने फ्रंट के 2 पल्ले की आप लोगों ने सिलाई लगा लेनी है, और बैक के 2 आसम की जो सिलाई है वो आप लोग लगा लेंगे। तो बाकी 5 जो ट्राउज़र है आप लोगों को सिलाई करना बहुत ईजी रह जाएगा। इस तरह से अप डाउन अगर आप लोगों का भी है तो आप इस तरह से अप डाउन ट्राउज़र का इलास्टिक डालना होता है तो मुश्किल हो जाता है, निफा फोल्ड करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप लोगों को डिटेल के साथ वीडियो चाहिए तो वो अपलोड हो गई है, आप लोग उसका विज़िट करेंगे, आप लोगों को तफसील के साथ सीखने को मिलेगी। एंड अच्छा, इस तरीके से जब आप लोग ट्राउज़र को स्टिच करोगे तो आप लोगों के लिए यानी कि अच्छा, ये फ्रंट आसन के हम लोग पहले सिलाई लगाएंगे और बैक आसन की सिलाई लगाएंगे। इसमें ऊपर ओवरलैप के तौर पर मैं इसके ऊपर यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगा देती हूँ। आप लोग के लिए ऑप्शन है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वरना इसको छोड़ भी सकते हो। हमारा पेड़ था 17 इंच, ठीक है। यहाँ से आसन को हम लोग बराबर करेंगे इस तरह से, और इसके बाद यहाँ से हम लोग ऐसे करके यहाँ से ऐसे हाथ रखेंगे और यहाँ से अपने आसन को थोड़ा सा खींचेंगे ताकि हम लोग को अपनी क्रीज के बारे में पता चल जाए। ये हमारी क्रीज है, यहाँ से हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो हमारा मेजर है 17 इंच, ठीक है। पेड़ जो है हमारा वो है 17 इंच, तो हमारा ये 17 इंच यानी कि रेडी है, ठीक है। 17 इंच हमारा आ गया है, ठीक है। थोड़ा उल्टा नजर आ रहा है लेकिन 17 इंच है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो जितना भी पेड़ है वो हम लोग इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके ऊपर से कंप्लीट करने के बाद आपने आसन से इस तरह से आसन दोनों को ज्वाइंट कर लेना है, और ऊपर से नीचे की तरफ आप लोगों ने इसमें लाजमी ध्यान रखना है कि आसन से नीचे की तरफ आप लोगों ने सिलाई करनी है, और नीचे से आपने अपना पांचे को मेज़र कर लेना है। जितना भी आपका पांचा आएगा उसको आप लोगों ने निशान लगाना है। ऊपर से फिर आप लोग सिलाई लगाते हुए आएंगे जब, तो उस निशान के साथ आप लोग मिला दोगे।